जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कृपा आपको आपकी बेटी की ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे पूरे गुरु परिवार को भी मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा जैसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं वैसे ही आप सभी को ब्लेस करें। संगत जी, मैं गुरुपा का बड़ा ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, तो गुरुपा आज्ञा दीजिए। ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों पर मैं अर्पण करना चाहती हूँ। तो गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को हुए 2-3 दिन हो गए हैं संगत जी। सैटरडे की बात है। मैं अपने कॉलेज से घर आ रही थी एंड मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मा के साथ घर आ जाऊं, मतलब वो वर्किंग है तो उनको लेके ही साथ में आ जाऊं, ये सोचा था। तो जब मैं कॉलेज से अपने मम्मा को लेने के लिए जिस जगह पर वो मिलती हैं मुझे, मैं वहाँ जा रही थी, तो मुझे जैसे ही निकली तो मुझे 777 की एक प्यारी सी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, और मैं खुश होते हुए मुस्कुराते हुए जा रही थी। और फिर मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि एक गाड़ी जब मैं क्रॉस कर रही हूँ तो मतलब रोड, अंदर की रोड से जब हम मेन रोड में पहुंचते हैं तो मुझे लगा आई थिंक वो गाड़ी 777 है। लेकिन जब मैं उस गाड़ी के पास गई तो मुझे लगा ओह ये तो 777 है। लेकिन एकदम से जब मैंने जो मिरर है, जो बैक साइड का जो मिरर होता है उसमें गुरुजी लिखा हुआ देखा, तो मैं फिर से खुश हो गई कि गुरुपा वाकई मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। और ये आज का नहीं, हर पल का रहता है संगत जी। जब मुझे महादेव लिखा, त्रिशूल बना, बहुत सारी स्टिकर्स की ब्लेसिंग्स कहूँ या फिर उनकी फ्रेग्रेंस कहूँ, मैंने महसूस की है। तो आते जाते हर वक्त उन्हें अपने साथ लाना ले जाना सब कुछ रहता है। तो मैं बहुत खुश थी कि गुरुपा ने मुझे आज गुरुजी लिखा हुआ भी दिखा दिया। मतलब मैं जिस भ्रम में थी वो 777 तो नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग दी। दैट मीन जो वाइब्रेशन थी कि हाँ गुरुजी की गाड़ी है, तो वो मुझे लगी और वो बिल्कुल सही थी। तो जैसे ही मैं थोड़ा और आगे गई तो फिर मम्मा मिली और मैंने उनको बताया। मैंने कहा अरे मम्मा, मैंने अभी ना एक गाड़ी देखी थी, उसमें ऐसा ऐसा हुआ था। तो मम्मा भी बड़ी खुश रहती है, ये सब बातें सुनती है जब वो, तो और मैं उन्हें दिखाती हूँ या जब उन्हें दिखता है तो वो मुझे दिखाती हैं कि देख देख नंबर्स की ब्लेसिंग्स या कुछ लिखा हुआ कुछ भी। तो हम जैसे ही आ रहे थे तो जो हमारी दीदी हैं जो घर पे काम करती हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझसे पूछा, तो मैंने कहा दीदी अभी तो नहीं है, मैं अभी घर आ रही हूँ, थोड़ी देर टाइम लग जाएगा, तो आप अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद आना, मैं आपको कॉल कर दूंगी। तो बस फोन कट करा ही था, जैसे ही फोन कट करा था वैसे ही एक बस फिर से, मतलब हम घर को आ रहे थे तो एक बड़ी सी बस में फिर से 777 का नंबर लिखा था। और फिर मैंने और मम्मा ने दोनों ने देखा, और जब हम घर आ रहे थे तो जैसे ही हम अपनी अंदर की जो मेन रोड से अंदर को कट कर लेते हैं तो अंदर को जा रहे थे, तो संगत जी एक ट्रक आया एंड वो ट्रक का जो पीछे का पोर्शन होता है वो लगते लगते मेरी स्कूटी के उस पे शीशे पे लग गया। और मैं और साइड में वो जो रोड थी, वो जो हमारे साइड, मतलब जो मेरा रूट था जिस पर हम लोग चल रहे थे, तो उसका आधा पोर्शन तो उन्होंने खुदाई में खोद रखा था पाइपलाइन की वजह से या पता नहीं किस वजह से, तो सरिये वगैरह भी थे। और जो ट्रक आया वो ट्रक मतलब अपनी आधी रोड का एरिया लेने के साथ साथ उसने मतलब मेरा एरिया भी कवर कर रखा था, और मैं इतना किनारे हो गई थी कि अगर मैं थोड़ा सा भी नीचे होती तो वो उन पत्थरों पे मैं जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वहां पे उस वक्त मैं गिर गई, मम्मा उतर गई और मेरा घुटना नीचे लग गया, वो जो उबड़ खबड़ पत्थर होते हैं, और नील पड़ गई थी। लेकिन एकदम से मुझे लगा कि मतलब अब मैं गई, और उस वक्त 2 अंकल्स वहां पे थे, उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं जानती हूँ उस वक्त मेरे को लग रहा था कि मुझे उनको पलट के नहीं कहना है, मतलब जो ड्राइवर जो थे वो ट्रक के, लेकिन पता नहीं क्यों निकला। मैंने उनसे बोला कि आप मेरे को नीचे ही गिरा दोगे क्या, मतलब मेरे को आप मेरे ही रोड पे नहीं चलने दोगे, मेरे एरिया में तो चलने दो कम से कम मुझे, मतलब आप अपने रूट पे चलो, मेरे को अपने रूट पे तो चलने दो, आप तो मेरी साइड पूरा आ चुके हो, मैं कहाँ जाऊं।
तो ऐसे ही बस बोला। और फिर मैंने मम्मा थोड़ा भड़क रही थी कि तूने इस तरीके से कर दिया, तो फिर उनको मैंने शांत करा और मैं आ गई। लेकिन वो बड़ा मिसिंग मोमेंट था कि मैं देख नहीं पाई कि जब मैं गिर गई थी उस वक्त मेरा हाथ किसने पकड़ा, मैं देख ही नहीं पाई। और संगत जी फिर जैसे ही हम बैठे दोबारा से, और सिर्फ मतलब 1 मिनट का भी फर्क नहीं था, एक आगे से एक अंदर से एक रोड फिर से आई और उस रोड से फिर से एक ट्रक आया और उस ट्रक ने भी मतलब लगते लगते संगत जी मतलब इंच भर का फासला होता है ना, वो फासला मैंने महसूस करा। और लगते लगते फिर बचे हम दूसरी बार ट्रक से ही, और जो छोटे ट्रक चलते हैं उस ट्रक से। और मम्मा तो एकदम से उछल के उतर ही गई थी और मैंने स्कूटी स्लो कर रखी थी लेकिन मैंने स्कूटी छोड़ी नहीं, तो मैं बच गई उस वक्त। और उसके आगे कितना बड़ा घोड़ा खड़ा था और ब्लॉक एरिया था, और फिर वही ट्रक, वो दूसरे ट्रक वाला, वो भी मेरे हाथों से इशारा कर रहा था कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन मैं उसको समझा रही थी कि तू तो मेरी साइड ही आ गया, मैं कहाँ को चलूं, अगर मैं सिंपल से चल रही हूँ तो पूरा एरिया कवर होके दिख रहा है, तो तू रुक जा, या तो रुक जा या फिर मेरे को निकलने दे। मतलब हम ऐसी बातें कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने मम्मा को फिर बोला कि मैंने कहा चलो बहस नहीं करनी है, चुपचाप चलते हैं। और उसके बाद संगत जी जैसे ही वो दूसरा ट्रक का मूवमेंट, मतलब दूसरी बार जो गुरुजी ने मेरे को बचाया, मेरे को मम्मा को दोनों को बचाया, उसके बाद अचानक से एक बड़ी सी गाड़ी आई और उस गाड़ी में फिर से 777 था। और मुझे लगा कि थैंक गॉड गुरुपा ने हमें बचाया है, क्योंकि वो जो प्रेशर इतना क्लोजअप था हमारा, मेरा और ट्रक के बीच का जो दायरा था संगत जी, वो बहुत ही करीब था। और मेरी मतलब हालत खराब हो गई थी कि गया, अब मैं गई। बट शुक्राना है गुरुपा का कि उन्होंने मेरी स्पीड बहुत स्लो रखी। मम्मा के साथ में थी, क्या पता उनकी वजह से मैं बच गई, न जाने कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। बट मैं बार बार संगत जी जब भी जाती हूँ और आती हूँ हमेशा गुरु जी का मंत्र लगा के चलती हूँ हल्की टोन में, और हमेशा उसको याद रखती हूँ कि गुरुजी 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 गुरुजी। और उस वक्त भी मुझे यही लग रहा था कि गुरुजी ने मुझे बचाया है पूरे अच्छे तरीके से। और जब रात हुई संगत जी, मैंने घर में आके अपना पैर देखा तो मेरा घुटना छिला हुआ था और नील पड़ी थी। बट वही था, शुक्राना कर रही थी उस चीज का भी कि गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट आने से रोक दिया। इतनी बड़ी जिस तरीके से वो ट्रक आ रहे थे मेरे ऊपर, शायद वो मेरे को कुचल ही देते या मुझे गिरा ही देते बुरी तरह, लेकिन मैं बच गई, बाल में बची 2 बार रैपिड फायर तरीके से बैक टू बैक। तो वो कोई एक कोइंसिडेंस नहीं होता है। और जब मैं घर आई तो मैं ऐसे ही हंसने लग गई और मम्मा ने बोला कि क्यों, क्या हुआ, हंस क्यों रही है, क्योंकि अब तुझे आराम से आना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये अलर्टनेस भी है एक तरीके की कि तुझे आराम से स्कूटी चलानी। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि तू हंस क्यों रही, तो मुझे बड़ी हंसी आई क्योंकि मैंने संगत जी ठीक 1 दिन पहले एक सत्संग सुना था। उस सत्संग में यमराज भी परेशान हो गए थे। एक आंटी ने बताया था, अपने अंकल का सत्संग शेयर कर रही थी, तो बड़े मंदिर से उन्होंने बताया कि उनके अंकल कहते थे कि यमराज जब मुझे बार बार लेने आ रहा था तो वो भी परेशान हो गया था। तो वो कह रहा था कि इसने कितनी बार इनको बचा दिया है, जब भी मैं लेने के लिए आता हूँ ये हर बार इनको बचा लेता है। मतलब शिव जी के बारे में बोल रहे थे। मैं जितनी बार भी कोशिश करता हूँ, इसने इतने सारे लोगों को, मतलब मेरे साथ अभी तक तो कितने में लेके चला जाता, लेकिन ये लेके जाने ही नहीं देता मुझे, अपनी संगत को लेके जाने ही नहीं देता। तो मुझे बड़ी हंसी आई और मैंने फिर मम्मा के साथ शेयर करा और मैंने सोचा कि शायद यमराज मुझे लेने के लिए आए थे और 2 बार आए थे और दोनों बार गुरुजी ने उन्हें जाने नहीं दिया मेरे को उनके साथ, और उन्होंने मुझे बचा लिया। तो मैं बस मुस्कुरा रही थी और शुक्राना कर रही थी गुरुजी का। तो मम्मी ने कहा हाँ ये सब ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं सोचना, फिर से अलर्ट रहना, ठीक है। गुरुजी भी बहुत लोगों का ध्यान रखते हैं। तो मैंने कहा नहीं वो रखेंगे, लेकिन मैं ध्यान से चलूंगी। तो फिर उसके बाद जब मैं सोई संगत जी, तो मैंने रात को गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुपा मैं सो रही हूँ, आपने मुझे सच में बचाया है ना, प्लीज मुझे अपनी प्रेजेंस महसूस कराइए। मैं नहीं कहती कि आप पूरी तरीके से आइए, लेकिन प्लीज मुझे महसूस कराइए कहीं ना कहीं से, कैसे भी करके, कि आपने मुझे बचाया है, आपने मेरे कर्म काटे हैं। आज 2 बार इतनी नजदीक से मैं बची हूँ, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो बस बोल के मैं संगत जी सो गई थी। और फिर मुझे एक सपना आया
और जो सपना आया मुझे, उस सपने में जपजी साहिब का पाठ चल रहा था और कॉलेज का कुछ मतलब कुछ कंपटीशन था और उसमें कुछ मैंने गुरुद्वारे की झलक भी देखी, जैसे गुरुद्वारा सजा रहता है। और मेरे को लगा कि ये लोगों ने जपजी साहिब का पाठ क्यों लगाया, कहीं इसी चीज का कंपटीशन तो नहीं, क्योंकि जपजी साहिब का पाठ मुझे याद है और अगर ये लोग कंपटीशन में पूछेंगे तो मैं जल्दी से बता भी दूंगी। फिर उसके बाद कंपटीशन तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मेरे को किसी ने बोला कि उस साइड कोई बुला रहा है और मैं दूसरी साइड अपनी स्टेयर्स मैंने देखी, घर की स्टेयर्स देखी फिर। और घर की स्टेयर्स में बिल्कुल अंधेरा था, मतलब लाइट नहीं थी, लेकिन उस अंधेरे में भी एक वैसे हम कहते हैं ना संगत जी के अंधेरे में परछाई नहीं दिखती, लेकिन मेरे को अंधेरे में भी परछाई दिखी, जैसे गुरु जी का मतलब सर दिखा कहूँ या क्या कहूँ मालूम नहीं। और वहां पे खूब सारे खीरे रखे हुए थे, खीरे एक कटोरी, एक बड़े सी टोकरी में रखे हुए थे। तो वो खीरे मैंने देखे और मैंने देखा कि गुरुजी आप हो क्या, ये जो छाया है ये आप ही हो क्या गुरुपा, प्लीज मुझे बताओ। मैं किसी से नहीं कहूंगी गुरुपा, क्योंकि आप बोल दो कि ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी है, मैं नहीं बताऊंगी गुरुपा, प्लीज मुझे बताइए कि आपने मुझे बचाया कि नहीं बचाया, प्लीज मुझे बताइए। बस मैं यही बोल रही थी संगत जी। और संगत जी मैंने देखा कि वो चाकू जो खीरे के पास रखा हुआ है, वो चाकू हवा में उठा और हवा में उठने के बाद उसने खीरे को काटा 2-3 बार। और एकदम मुझे फील आई कि अब देख लिया कि मैंने ही वो कष्ट काटे थे, तो बार बार पूछना चाह रही थी ना कि मैं वो हूं या नहीं हूं, तो अब तेरे आगे पूरे अच्छे तरीके से आना है या इतना काफी है। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा बहुत है, शुक्राना आपका कि आपने मेरे को बताया कि आपने ही मेरे कर्म काटे हैं। वो संगत जी वो पूरा चाकू हवा में उठा और पूरी तरीके से उन्होंने जैसे खीरे के पूरे लंबे पोर्शन काटते हैं ऐसे ही कटे पूरे। और मेरे को इतनी हैरानी हुई कि गुरुपा कैसे हम लोगों की बातें, हर एक चीज एक एक बात समझते हैं और एहसास दिलाते हैं संगत जी, क्योंकि मैं गुरुपा से जितनी कनेक्टेड हूँ उतना घर पे कोई नहीं है। और मैं हर बार हर किसी को जब भी कोई चुगली करने की स्टार्ट करता है या कुछ भी बोलता है तो मैं हर बार रोक देती हूँ कि नहीं 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 बोलना है, नहीं बोलना है। और कभी कभी जब नहीं बोल पाती तो अंदर ही अंदर बोलती रहती हूँ, गुरुपा इन्हें माफ करिए, मैं नाम जाप करूंगी, प्लीज आप उनके कर्म काट दीजिए। संगत जी हर पल यही बचाती रहती हूँ ताकि मेरे परिवार के ऊपर कभी कोई कष्ट ना आए। बट शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मेरे को ब्लेस करा, 2 बार मेरी जिंदगी फिर से बचाई। जब मैं जान रही हूँ आपसे मिलने के बाद, आपको पहचानने के बाद, जब मैं महसूस कर पा रही हूँ उसका शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना लाइफ ब्लेस करने के लिए, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए और मुझे ये एहसास कराने के लिए कि आप मेरे अंग संग हैं, मेरे आगे भी मेरे पीछे भी, मेरे साथ दाएं बाएं हर वक्त हर पल आप मेरे साथ हैं और आप ही ने बचाया है। वो संगत जी कुछ 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले मेरे को किसी ने चोट लग गई थी मुझे, तब भी किसी गाड़ी के बोनट से। और वही चीज मैंने महसूस करी कि किसी ने रोका है, मतलब एक वाइब्रेंसी मैंने उस वक्त फील कर रखी थी कि किसी न कोई ऐसी वाइब्रेशन है जो मुझे रोक रही है, जो मुझे कह रही कि नहीं अभी इतना नहीं लगना है, पूरा नहीं लगना है, थोड़ा ही लगना है। और तब भी मैंने महसूस किया था, लेकिन मैं तब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। और आज जब मैं गुरुजी से, महादेव से, महाकाल से जुड़ी हुई हूँ तो उसके लिए गुरुपा मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरी जान बचाई, मेरी रक्षा करी, मेरी परिवार की रक्षा करी, मम्मा को ब्लेस करा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं ऐसे ही मेरे को पूरे गुरु परिवार पर ब्लेसिंग्स दीजिएगा, पूरी सरबत का भला कीजिएगा। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय मेरे गुरुपा, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, संगत को, सारी संगत को जय गुरु जी। तो मेरे वैसे
बहुत सारे सत्संग हैं जो मैंने अभी तक शेयर नहीं किए। मैं घबराती हूँ, मतलब पता नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो पाती कि कुछ, पर मैंने बोला था गुरुपा से कि जब गुरुपा आप खुद मुझे बोलेंगे मैं तभी मैं सत्संग करूँगी। तो मुझे शुक्राना सत्संग करना है। तो मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग किया, लेकिन वो मेरा अभी तक सत्संग वो हुआ नहीं है। मतलब मैंने भेज दिया है, पर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि मेरा सत्संग शेयर हो गया है कि नहीं। तो अब मैं सत्संग करने जा रही हूँ। तो ये सत्संग मैं वैसे तो कहाँ से शुरू करूँ? कल मैं ऐसी मतलब चाय का टाइम था शाम को, तो मैं चाय बनाने लगी। तो मैंने सोचा कि सत्संग सुनती हूँ, काम भी करती हूँ। तो मैंने सत्संग लगाया हुआ था। तो उसमें जो सत्संग आंटी बता रहे थे कि उन्होंने भी किसी सत्संग में किसी आंटी से सुना था कि ऐसे ऐसे उनके मंदिर में गणेश जी की मूर्ति जो है वो खंडित है। तो वो भी बता रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे मंदिर में जो गणेश की मूर्ति है वो सूंड की तरफ से टूटी हुई है। मेरे को एकदम से ही मतलब ध्यान आया कि मेरे घर में एक मेरे पास पुरानी थी, वो मिट्टी की, मतलब काफ़ी टाइम से रखी हुई थी वो। तो एक मेरे पास गणेश जी और हैं जो पीतल के हैं। तो मैंने फटाफट हाथ धोए और मैंने मंदिर में जाके वो गणेश जी की मूर्ति देखी। तो उसमें मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आया। तो मैंने ऐसे सोचा कि ये शायद सत्संग मेरे लिए नहीं है। लेकिन संगत जी, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैंने पता नहीं मेरे को क्या हुआ कि गुरुजी ने बोला कि तू एक बार फिर से देख कि क्या अंदर से हुआ। मेरे को मैंने फिर से अच्छे से देखा। तो देखना क्या, उसमें जो ये गणेश जी की जो हाथ थे वहाँ से वो उंगलियों की तरफ से टूटी हुई थी। तो मैं तो हैरान हो गई कि मतलब गुरुजी जो भी सत्संग हमें सुनवाते हैं वो हमारे लिए होता है, वो झूठ नहीं होता, तो बिल्कुल सच होता है। तो मैं तो मतलब इतना मानने लगी हूँ गुरुजी, मतलब क्या हो, आपके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। और मैं बहुत लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे थाम लिया है, उन्होंने मुझे संभाल लिया है। तो संगत जी, हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि गुरुजी हमारे लिए बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है, जो हम मतलब क्या बयान करें कि वो आप भी समझ सकते हैं कि कितनी मतलब हमारे लिए गर्व की बात है, कितनी खुशी की बात है कि गुरुजी हमारे साथ है। और मतलब उनको महसूस करना और कितना अच्छा लगता है कि, तो इसके लिए मैं गुरुपा का लख बार अनंतम बार शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी आपका लख बार शुक्राना कि आप हमें हर चीज़ बताते हो, हर चीज़ से बचाते हो। तो एक सत्संग मेरा और है संगत जी कि मेरे बेटे का है। तो मैंने अरदास की हुई थी कि मेरे बेटे का भी कहीं काम बना दो। तो ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को फ़ोन आया कि उसे कहीं बुलाया है। तो मैं मम्मी
जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मेरा वहाँ पे जैसे भी है वहाँ पे जाके आता हूँ मैं। तो वो गया, फिर उसने आके मेरे को बताया, वैसे ही मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे बेटे को मैं जॉब ब्लेस कर रहा हूँ। तो फिर वो गया और गुरुजी की वो मेहर होगी, उन्होंने ही उसको वहाँ पर बुलाया था। तो फिर वहाँ पे उसका काम बन गया। अभी तक मतलब उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो ज्वाइनिंग बस 1-2 दिन में करेगा। तो मेरे को, क्योंकि हम एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, मेरे हस्बैंड वैसे भी बीमार रहते हैं तो वो घर पे रहते हैं, तो मैं और मेरा बेटा दुकान पे जाते हैं, तो छोटा बेटा स्कूल जाता है। तो वो बस मैं असमंजस में थी, तो मैं ऐसे ही गुरुजी से बात कर रही थी, अपने मन ही मन में अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप ही मुझे बताओ कि मेरे बेटे को जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो कल मैंने एक सत्संग सुना, तो उस सत्संग में गुरुजी ने ही बुलवाया कि मतलब एक संगत आंटी सत्संग में बोल रही थी कि मेरे पापा को मतलब जॉब ऑफर हुई, वो इंटरव्यू के लिए गए थे। तो फिर कहते हम भी इसमें वो थे कि मतलब जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो वो संगत आंटी कहती है कि गुरुजी अब आप ही हमें सहायता करो कि हमें ये जॉब करनी चाहिए मेरे पापा को कि नहीं। तो गुरुजी कहते गुरुजी की कहीं और वो सुना उन्होंने सत्संग की जैसे भी। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ वो जॉब करनी चाहिए, वो जॉब मैंने ही दिलवाई है, तो वो जॉब करनी चाहिए। तो उसमें मुझे भी अपना जवाब मिल गया। तो मैं सोचूं कि गुरुजी कितने सच्चे हैं, मतलब हमें हर बात का जो भी हम मन में सोचते हैं उस हर चीज़ का हमें जवाब मिलता है। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना कि बस आप आगे आप ही मेरे बेटे की रक्षा करना। तो उसके बुद्धि भी मतलब से आपको पता ही है, आजकल बच्चों की जो बुद्धि है वो थोड़ा डर सा लगता है मतलब। पर मैं यही बोलती हूँ उनका, आप हमेशा मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे साथ रहना, मेरे पति की हेल्थ जो है वो ठीक कर देना और पूरी संगत के साथ रहना, पूरे संगत को ब्लेस करना, सबका भला करना गुरुजी। सभी संगत में जिसको कोई भी प्रॉब्लम है उन सबका भला करना, उन सबकी बात सुनना गुरुजी। आपको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो सबकी बातें सुनते हो गुरुजी। तो मेरे गुरुपा आपके बिना तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो गुरुजी मैं यही बोलूँगी कि आप हो तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है गुरुजी। तो आई लव यू गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, आपको करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना शब्द एक शुक्राना है, लेकिन हम जितनी बार भी शुक्राना करेंगे मुझे ऐसे लगता है कि वो भी कम है। आप हमारे दिल की हर एक बात सुनते हो। तो मेरा एक और सत्संग है संगत जी कि आज मैं अपनी दुकान पे काम कर रही थी, तो मेरा बड़ा बेटा चला गया। तो ऐसे ही कुछ काम था, तो वो गुरुजी को पता है किस लिए गया, तो मैंने वो भी अरदास करी है कि वो उनको पता है। तो छोटा बेटा आया, वो मतलब बड़ा वो थोड़ा उसको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ा वो हो जाता है कि हाँ मेरा ये वो कैसे मतलब वो बातें करता है, वो गुस्सा करता है कि मेरी मतलब बात नहीं सुनते ये वो। तो मैं उसको वही सब सुना रही थी कि मैंने कहा तू एक बार गुरुजी को मान, एक बार उनका मंत्र जाप कर, एक बार बोल के देख। तू ये बोला कर कि मतलब मुझे अच्छी पढ़ाई, पढ़ने में दिमाग, वो सब कुछ दो। तो मैंने कहा तू सच्चे मन से करेगा तो सब कुछ होगा, ऐसी बात कर रही थी मैं। तो वो मैं किसी का थोड़ा सा मैं उसको सत्संग भी सुनाने लग पड़ी, तो वो बड़े ध्यान से सुनने लगा। तो एकदम से ही मतलब एक भूरे कलर की तितली आई और मतलब अंदर आई। तो मैं इतनी खुश हुई कि मतलब
गुरुजी ने आके ये बताया कि मैं हूँ, इधर हूँ मैं। तो मैंने उसको बोला कि देख, ये गुरुजी थे। फिर भी वो थोड़ा वो हुआ कि ऐसे कैसे, मतलब। मैंने कहा नहीं, गुरुजी हैं और गुरुजी हमेशा हमारी बात सुनते हैं। तो मैंने कहा ये तेरे को भी एहसास कराने आए कि मैं हूँ। तो मैंने कहा मैं वही तेरे को समझा रही हूँ कि तू ऐसे ना करा कर कि मतलब कि हाँ, मतलब नेगेटिव बातें नहीं करनी, हमेशा पॉजिटिव सोचना। तो गुरुजी के बारे में उनसे जो भी है तेरी प्रॉब्लम, जो भी तुझे टेंशन होती है, उनसे बोला कर। तो मैंने कहा तेरा मन भी शांत रहा करेगा। तो कहता अच्छा मम्मा ठीक है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आज मुझे इतनी बड़ी खुशी दी आपने कि आप दुकान के अंदर आए हमारी, तो हमें एहसास कराया गुरुजी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। उसके लिए हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो आप हमारे साथ रोज़ मैजिक करते हो उसके लिए शुक्राना। तो हर रोज़ हमें तरह तरह की चीज़ें जो एहसास कराते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके लिए शुक्राना। तो मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। और अगर संगत जी, गुरुजी, मुझसे सत्संग करते वक्त अगर कोई भी गलती हुई हो, मेरे शब्द यहाँ वहाँ हुए हो, तो मुझे माफ़ कर देना। तो गुरुजी आपको पता ही है मैं बहुत जल्दी हूँ, कई चीज़ों का मुझे नहीं, मतलब वो बाद में समझ आती है उन चीज़ों की, तो उनके लिए भी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। बाकी आपको पता ही है मेरी अरदास क्या है, मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ ब्लेस कर दो, वो ठीक हो जाए। तो आपको पता ही है कि साल से कितनी परेशानी में है, लेकिन अब मेरे को जब से आपने मुझे पकड़ा है तब से मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा कि अब मुझे डर नहीं लगता। अब मुझे ऐसे लगता कि आप हो तो हमें क्या टेंशन गुरुजी। तो आप सबका भला करना, पूरी संगत का भला करना। और ये सत्संग जो है मेरा, जो शेयर करेंगे उनका भी भला करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, उनकी भी सारी इच्छाएं पूरी करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं अपना एक सत्संग हो रहा है जो शेयर करना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। मैं अपना सत्संग मंत्र जापना शुरू कर रही हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरी बेटी दे सिलेक्शन की खुशी, सानू सिलेक्शन होया ते ओदी खुशखबरी मिली, क्योंकि गुरु जी ने बोलिया सी कि तैनू सुबह एक तेरा बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। तो सच में संगत जी, सवेरे ही 8:30 बजे मेरी बेटी का फोन आ गया सी, 8:30 पौने 9 बजे, कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उस दे नाल संगत जी, कल दे 20 नवंबर नूं ही, कल दे दिन ही दोपहरे सानू मेरे ससुर जी दे नां ते पिंड एक दुकान सीगी संगत जी, लेकिन ਉਹਦਾ मुआवजा मिलना सी सानू, ਉਹ रोड ਦੇ ਵਿੱਚ आ गई सी। लेकिन संगत जी, जिमें ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਰਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਔਰ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾ ਖਲੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। 3-4 ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਥੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਕਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਆਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਮਨ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਸਹੀ। ਉਦੋਂ ਸਸੁਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੱਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ 1-2 ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਣੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ
ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੱਸੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਬਸ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਲੀ ਰੁਲ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਨਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਉਹਦਾ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲ ਮੈਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਢੂਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਢੂਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਸ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਦੇਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਆਈਏ, ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40-50 ਸੈਂਡਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਲਏ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੂਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੇਟਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਆਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਢੂਈ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੈਕਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੈਕਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਸ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਸ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਲਟਕ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਸ ਨੀਚੇ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭੇਜਿਆ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ 8:30 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਸ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭੇਜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ। ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਸਟ ਨਹੀਂ LKG ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।